राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तमाम अहदेदारान और इस्लाम पार्टी की तरफ से जो एसआईआर सेंटर चल रहा है, जो वहां पर सेंटर पे नुमाइंदगी कर रहे आवाम की, आपने उनको मुकम्मल मालूमात दी, कानून के मुताबिक रहनुमाई आपने की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आप लोग तमामी जो हमारे तमामी कॉर्पोरेटर्स हैं या जो सेंटर के ऊपर जो फॉर्म वो भर रहे, हमारे तमामी साथियों से मेरी गुजारिश है कि पुरसुकून माहौल में आप लोग इत्मीनान से बैठे। अताउर रहमान नूरी साहब भी आपको सवाल के जवाब देंगे। आपके जो जो मन में सवाल होगा, जहन में सवाल होगा, जो आपको तकलीफ आ रही होगी या आवाम अलग अलग सवाल आपसे करेंगे, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं, तो आपके जहन में जो बात होगी, जो सवाल होंगे, आप यहाँ पर सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन इत्मीनान से एक करना। और साथ ही साथ हमारे शहर के प्रांत साहब ने भी शुभम उनके जो अधिकारी हैं उनको भेजा है, अल्ताफ भाई जो सीनियर बीएलओ उनको भी भेजा है। और अगर हम जवाब से आप मुतमईन नहीं है तो शुभम और अल्ताफ भाई की मेरी गुजारिश है कि आपके इनके सवाल के जवाब देंगे तो आसानी होगी। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाहता। आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर लाखों वोटर की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेटर के ऊपर जिम्मेदारी है और आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जो लोग सेंटर पे बैठकर फॉर्म भर रहे हैं। हजारों वोटरों की जिम्मेदारी नहीं, लाखों वोटरों की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों को जिम्मेदारी ईमानदाराना तौर पर निभाना है, जिम्मेदारी को पूरी करना है। और मैं तमामी कॉर्पोरेटर, तमामी अहदेदार, तमामी मंच से शहर के तमामी पार्टी के वर्कर्स से अपील करता हूं कि 29 जुलाई तक आप अपना वक्त निकालकर, अपना जाति वक्त निकालकर, अगर काम धंधा पूरा बाजू में करते हो, वक्त निकालकर हमको शहर की आवाम की खिदमत करना है, उनकी मदद करना है, चाहे वो कोई भी पार्टी का होता है। ये हमारा अपना शहर है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि आवाम की मदद करने का वक्त आ गया। मैं यहाँ पर कोई सियासी तकलीफ नहीं करूंगा, सियासी बातें नहीं बोलूंगा, लेकिन आज भी शहर के अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये असल में आवाम को गुमराह कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैंने कल एक स्पीच सुना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम और आवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है शहर में आज। लेकिन हम लोगों को संजीदा होकर शहर के आवाम की मदद करना है और फॉर्म जो हमको भरना है, जो आप लोग आज की फॉर्म भर रहे हैं, अताउर रहमान नूरी साहब ने हमको तफसील बताई। पहले कॉलम में पैसा भरा जाएगा, दूसरे कॉलम में पैसा, तीसरे कॉलम में क्या भरना है, वालिद के साथ मैपिंग या वालदा के साथ मैपिंग करना है, जाति नंबर कौन सी,
डिटेल आपको उन्होंने बताया और हमने जो कॉम्प्लेक्स छापा है उसके अंदर के आपको सबकी मालूमात है। और अगर कोई आपको तकलीफ आ रही है तो आज हम लोग इसीलिए जमा हुए सर जोड़ कर बैठे कि हम एक दूसरे से इस्लाह हो जाएगी, सवाल के जवाब मिल जाएंगे, फिर हम आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं। मैं शुभम साहब और फरहान साहब के जो प्रतिनिधि यहाँ आए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमको डर भारतीय जनता पार्टी से नहीं है या हमारा नाम डिलीट हो जाएगा इससे नहीं है। हमको डर अब ये लगने लगा है कि शायद के ब्यूरो से हमको लगेगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो खुला दुश्मन है कि हम सामने लड़ रहे, मैदान में उतर के लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमको डर लगने लगा है कि शहर के ब्यूरो और इस शहर के कुछ स्कूल वाले आज भी ब्यूरो को छुट्टी नहीं दे रहे, उससे हमको डर लगने लगा। अगर ये शहर के अंदर लाखों नाम अगर कटे, हजारों नाम अगर कटे, तो इसके जिम्मेदार ये शहर के बीएलओ और इस शहर के स्कूल वाले होंगे जो आज भी बीएलओ को छोड़ नहीं रहे, छुट्टी नहीं दे रहे। मैं एकदम साफ तौर पर बोलना चाहता हूं। मैंने प्रांत साहब को भी लेकर किया, कल कमिश्नर साहब को भी लेकर किया। आज भी हमको फिक्र है, आज भी सिर्फ 25 से 30% फार्म आवाम तक पहुंचा है। ब्यूरो के जरिए जो काम पहुंचना चाहिए आज भी 25-30% ही फार्म पहुंचा है, जबकि 10 दिन में 100% फार्म तकसीम हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं हो रहा है। मेरे मोबाइल में क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो अफसोस है कि शहर के स्कूल वाले ही दुश्मन है क्या मुसलमानों के, ये मुझको लगने लगा है। सब शेख उस्मान हाई स्कूल के रजिस्टर के ऊपर एक नोटिस टीचरों को दी गई, ये मेरे पास का डाटा, ये नोटिस दी गई शेख उस्मान हाई स्कूल अदालत। वहां का मैनेजमेंट स्कूल कमेटी साफ तौर पर लिख रहा है, टीचरों को ये हुक्म दे रहा है कि आप अपने बच्चों को तालीम दे, टाइम पर स्कूल आए। पेरेंट्स नाराज हो रहे हैं, आप एसआईआर का बहाना बनाकर स्कूल से चले जा रहे हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये मेरे पास रजिस्टर का फोटो, इसका मतलब हमने क्या लिखा? ना जाने कितनी स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं, कौन है इसमें? ये बहुत बड़ा सवाल इस शहर के सामने है। गुजारिश है, महाराष्ट्र एजुकेशन डायरेक्टर का एक परिपत्र निकल गया, निकल के परिपत्र लेटर निकल गया कि अपना तालीम को आगे पीछे करके, स्कूल को एडजस्टमेंट करके, क्लास को एडजस्टमेंट करके आप ब्यूरो का काम करो, एसआईआर का काम करो। ऐसा दिया गया, आदेश में दिया गया है। एजुकेशन डायरेक्टर ने कौन से पत्र लिखे, यहाँ पर कमिश्नर साहब ने एओ ने पत्र निकाल दिया, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। ब्यूरो हजरात, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं हूं, हमारी पार्टी दुश्मन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी होना चाहिए। और नहीं 29 जुलाई के बाद जितने फार्म रह जाएंगे, लाखों लोग रह जाएंगे, तो ये शहर के आवाम 29 तारीख के बाद ब्यूरो को माफ नहीं करेगी। एकदम साफ माफ नहीं करेगी। अगर नाम कट होगा, इसके जिम्मेदार उस यादी का ब्यूरो होगा, और हम आवाम को बताएंगे कि इस ब्यूरो की वजह से फार्म तुम्हारा नहीं भरा गया, इसके जिम्मेदार खुद बीएलओ होगा, शहर की आवाम नहीं। मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ, ये बात फरहान साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कल मैंने एडिशनल एसपी साहब को भी लेकर दिया,
कमिश्नर साहब को भी दिया, प्रांतों को भी दिया और मैंने कलेक्टर को भी कल नोटिस भेजा हूं कि 2-3 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर अगर कोई डायमंड नहीं तैयार किया गया तो मैं हजारों आवाम को लेकर रास्ते पर निकलूंगा। ये मैंने साफ तौर पर लेकर के लिख दिया, कल मैंने लेकर के लिखा। तो ये कौन सी बात है? यहाँ एक एक आदमी फिक्र में है, एक एक माँ फिक्र में है, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग फिक्र में है कि मेरा नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमको आगे क्या होने वाला है इस साल के सर्वे के बाद, ये हमको आज ठीक रहा है क्या होने वाला है, क्या तकलीफ आने वाली है। नाम डिलीट हो जाएंगे, राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा। ये हमको समझ रहे कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कमिश्नर के पास से डाटा जाएगा, ये हमको समझ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जिम्मेदारी से भागो, इसका मतलब ये नहीं है। और एकदम साफ बात है कि अब ये शहर की जिम्मेदारी में बेरों की है, जिम्मेदारी के अब ये कैसे हल किया जाए और स्कूल मैनेजमेंट। कल मैं स्कूल के अंदर फोन किया, मतलब आपके बीएलओ बात छोड़ दीजिए, हाँ आज स्कूल प्लान कर 18 बीएलओ इस स्कूल, इसका मतलब 18 यार सहायक बीएलओ जो है मदद करने वाले 101 है, वो उसी स्कूल से 102 कभी नहीं छोड़ा, ऐसे हो। इसके बाद अगर आप ये तो कई बीएलओ को फोन करें तो उनके घर आ जाना, वहां पर दूंगा, 2 ही घंटे आऊंगा, वहां बैठूंगा, वहां आके ले जाएगा, ये कौन सा जवाब। अरे बाबा आपको ये बोल रहे 1000 वोटर आपकी आती है, एक घर में तुम 5 का एवरेज पकड़ वोट का ना बैठने वाला, 300 मकान, 400 मकान, एक दिन के अंदर काम कर सकते हैं, एक दिन के अंदर घर जाते 1000 तो घर ही नहीं ना, एक घर में 5 वोटर कितना जन रखने वाला, क्यों फिर ऐसा किया जा रहा है? क्या कोई साजिश है? क्या मैं तो फिर इल्जाम लगाऊंगा कि बीजेपी की बड़ी सुपारी ली है कि इन्होंने बीजेपी के वजह में काम कर रहे हैं क्या कुछ रुपया पैसा मिला है क्या हमारे मुसलमानों का नाम काटने के लिए? ये बोलूं मैं, यही बोलना पड़ेगा ना, दूसरा जवाब कहीं नहीं मेरे पास। तो आज मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, ये बात पूरी डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए, डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए। और नहीं तो आज बहुत साइलेंट जगह, बहुत शांत से काम कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों की वजह से शहर के अंदर कोई हालात बिगड़े, इसके जिम्मेदार प्रशासन, इसके जिम्मेदार ये लोग हो गए, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। इसके बाद गुजारिश है कि इसको आगे पहुंचाना जरूरी है। मैंने ये भी गुजारिश किया कि भाई काम करो, हर वार्ड में प्राइवेट स्कूल, हर वार्ड में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलें हैं, आप एक शेड्यूल बना दो ना कि ये लोग यहाँ पर काम देंगे भी 5 घंटा 6 घंटा और एक्सेप्ट भी करेगा, गवर्नमेंट भी करेगा। ये मैं बोल रहा ये शेड्यूल बना दो ताकि आवाम को पता रहेगा भला स्कूल में जाए। ये भी बात नहीं रहेगी कि ये लोग भला पार्टी के साथ बैठा, उसके मंडप में बैठा, उसके सेंटर पे बैठा, ये भी डिजाइन खत्म हो, उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और अब मैं बताओ भरोसा कैसे करना, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि बोलो आएंगे ना अच्छे ढंग से आप बात करो, मोहब्बत से बात करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपराध नहीं करना। लेकिन अब ये हमको भरोसा कैसे आएगा, गारंटी कौन देगा कि हम पीओ के पास फॉर्म जमा करा रहे, वो ऑनलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पास ही बैठा है, इसकी गारंटी कौन देगा? हम तो भरोसा कर रहे हैं ना पीओ पे, हम तो हमारा फॉर्म देंगे, अगर उसने उसकी आईडी से फॉर्म सबमिट नहीं किया तो काम ही कैसे करेगा? ठीक है, अगर आज ऐसा करें तो कल का क्या होगा? 29 तारीख के बाद जब साइट बंद हो जाएगी, सर्वे का डेट निकल जाएगी, तो हमारा काम वहां नहीं जाएगा, तो हम तो गए काम।
मैं शहर को बचाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आइंदे के जो कानून आने वाले हमारे ऊपर, काले कानून, ये दिख रहा है, समझ रहा है, इसके मुताबिक ये बात प्रशासन तक पहुंचे, इसलिए मैं ये तकलीफ कर रहा हूँ। तो मुझे ये बात करनी थी, साहब ने पूरी मालूमात, और रहमान साहब ने पूरी आपको मालूमात दी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग, यदि आपके पास इतनी देरी होगी, कारपोरेटर खुद उनको फोन कर, मैं खुद उनको फोन करने वाला, या अपने जो सेंटर में बैठे हैं आप खुद उनको फोन करें। एक टीम, 2 टीम मैं तैयार किया हूँ, वो भी उनको फोन करेंगे। ये काम को अगर 77,000 लोगों ने मैपिंग ही नहीं की थी पहले मरहले में, तो क्या आवाम की गलती है? आवाम की गलती है। किसी का घर बांधकर उसने छोड़ दिया, इंतजार करते दिया, तो बाहर गए तो आज शादी में गए, अपना आग आ जाए, बाबू वाले दूसरे दिन 77,000 तो गए ना, सरकार के रिकॉर्ड पे तो आ गया ना इलेक्शन कमीशन, 77,000 लोगों ने तो मैपिंग ही नहीं किया। आप मुझे बताइए, ये तमाम जिम्मेदारी किसकी है? या तो बीएलओ का काम जब किसी को नहीं करना है तो 2 महीना 3 महीना पहले बोल दीजिए प्रधान को, मैं नहीं कर रहा हूँ, कम से कम दूसरे अधिकारी खड़े हो जाए। तमाम चीजें हम लोगों को वो तरीका होने की जरूरत है। और मैं तो बोलता हूँ बीएलओ से रिसीट लो कि आपने काम किया, तुम्हारे रिसीट भी लेना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, तो कल भी नहीं जाता कि तो हम कौन जवाबदार है? ये तमाम चीजें हम लोगों को समझना। रही बात सेकंड का पहला आएगा, सेकंड जुलाई के बाद